लवली किड्स, बच्चों कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ। माई सेल्फ मिसेस स्मिता महाजन एंड आई एम योर टीचर। अब हमारा सिलेबस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है ना? अब हमें 1 मंथ हो गया है पढ़ते पढ़ते। अब हम कुछ नए लेटर्स लेंगे। हमने पिछले महीने में जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है और कुछ नए अक्षरों को याद भी करना है ना? तो हम आज एक नया अक्षर पढ़ेंगे। हम आज कौन सा अक्षर पढ़ेंगे? क। आज हम कौन सा अक्षर पढ़ेंगे? क। हमने हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों को याद कर लिया है। हिंदी वर्णमाला में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर हमने याद कर लिए हैं और अब हम व्यंजनों से शुरुआत करेंगे। व्यंजन में हम क, ख, ग, घ ये याद करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था? स्वर मतलब साउंड। और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी स्वर अच्छे से याद हो गए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इन सभी स्वरों को दोहराएंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको मेरे साथ इन स्वरों को दोहराना है। यहाँ देखिए, ये कौन सा अक्षर है? अ से अनार। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर अ? नेक्स्ट, अ के बाद क्या आता है? आम। आ से आम। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर आ? इ से इमली। इ से इमली। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर ई? बड़ी ई। बड़ी से ईख। बड़ी से ईट। And what is the sound of letter E? E. U. छोटा उ। उ से उल्लू। उ से उपहार। उ के बाद क्या आता है? ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊंचा। And what is the sound of letter U? बड़ा ऊ के बाद ऋषि। र से ऋषि। र से ऋषि। ऋ से ऋतु भी होता है। ऋ से ऋषि भी होता है। एक से एड़ी। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर ए? से एड़ी। आई। Which letter is this? I से ऐनक। I से ऐनक। And what is the sound of letter I से ऐनक। आई के बाद ओ। ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से औरत। अम से अंगूर। अम से अंगूर। अह। ओके,
आपको ये 11 स्वर अच्छे से याद करना है। स्वरों से ही वर्ण बनते हैं और हमें बोलना आता है। हर एक शब्द को बोलने के लिए उसका एक अलग स्वर होता है, इसीलिए स्वरों का उच्चारण और उन्हें बार बार दोहराना चाहिए, जिससे आपको स्वरों की पहचान अच्छे से हो जाएगी। देखिए स्वर कितने होते हैं। ठीक है, आपको मेरे साथ इन्हें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ कितने स्वर हुए? 13। आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ अः। हमें इन स्वरों को एक बार फिर से दोहराएंगे। हम इन स्वरों को एक बार फिर से दोहराएंगे। अ आ इ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अः। बच्चों, इन सभी स्वरों को आपको अच्छे से याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। और व्यंजन में का पहला अक्षर आज हम करेंगे। व्यंजन का पहला अक्षर है क। व्यंजन का पहला अक्षर है क। क। Which letter is this? क। ये कौन सा अक्षर है? क। क। अब हम क से शुरू होने वाले अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क। क से कबूतर। क से कबूतर। क से कबूतर। कबूतर आपने देखा है? हाँ, किसी इमारत की छत पर, पेड़ पर, है ना? क से कबूतर। क से कबूतर। क से कछुआ। क से कछुआ। क से कलश। क से कलश। जब मम्मा दादी पूजा करने जाती हैं, पूजा करते हैं, तब कलश भरते हैं ना, मंदिर में कलश रखते हैं। क से कलश। क से कलश। और ये कौन सा अक्षर है? क। क। कहिए, दोहराइए मेरे साथ। क। क से कलश। क से कबूतर। क से कछुआ। और क से और भी बहुत सारी चीजें होती है। क से कंगारू। कंगारू देखा है आपने? जिसकी गोद में गोद में उसका बच्चा होता है, कंगारू ऐसे होता है ना। हाँ, क से कंगारू। क से कपड़े। हमारे कपड़े ना, क से कपड़े, है ना। क से कंगारू भी होता है, क से कपड़े भी होता है। क से कमीज। कमीज मतलब शर्ट। कमीज मीन्स शर्ट। आपकी शर्ट, आप शर्ट पहनते हैं, बॉयज शर्ट पहनते हैं ना। यस, शर्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमीज। क से कमीज। क से कमीज। क से कटोरा, है ना। कटोरा। आपके घर में किचन में मम्मा से कहिएगा, मम्मा मुझे कटोरा
चाहिए। हाँ, क से कटोरा, क से कटोरा। अच्छा, फिर से एक बार दोहराइए जो मैंने शब्द बतलाए हैं आपको। क से कंगारू, क से कमीज, क से कपड़े, क से बोलिए बोलिए कटोरा। हाँ, कितनी सारी चीजें होती है क से, और भी बहुत सारी होती है। चलिए देखिए जरा बोर्ड पर। हाँ, कितनी सारी चीजें होती है क से, है ना। अच्छा, तो अब आपको इन सभी चीजों के नाम बतलाती हूँ मैं, फिर मैं आपसे भी पूछूंगी इन सभी के नाम, ठीक है। इन सभी के नामों की शुरुआत अक्षर क से होती है। इन सभी के नामों की शुरुआत किस अक्षर से होती है? अक्षर क से। क से कलश, क से कलश, क से कप, क से कप। कप में आप चाय पीते हैं? हाँ, चाय पीते हैं। हाँ, चाय नहीं पीना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना चाहिए। मिल्क इज वेरी हेल्दी, दूध बहुत हेल्दी होता है ना। आपको रोज दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए, है ना। और चाय की जिद नहीं करना मम्मा से कि मुझे चाय पीनी है। आपको दूध पीना है और दूध पीकर स्ट्रॉन्ग बनना है ना। हाँ, तो हम दूध किस में पीते हैं? या तो ग्लास में पीते हैं या कप में पीते हैं। तो ये क्या है? कप। क से कप, क से कप, है ना। क से कप, क से कली, क से कली। कली होती है ना, जब फूल बंद होता है तब वो कली होती है, और जब वो ऐसे खिल जाता है तब वो फूल बन जाता है। तो क से कली, क से कली, क से कली, क से कली, क से कछुआ, क से कछुआ, क से कछुआ। और ये क्या है? पेन? नो 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 नो। स्केच पेन? नो 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 नो। हाँ, ये पेन भी है और स्केच पेन भी, बट हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पेन तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं कलम। यस, क से कलम, क से कलम, क से कलम, क से कप, क से कलश, क से कप, क से कली, क से कछुआ, क से कलम, क से कलम, क से क्या है? फूल। कौन सा फूल है? कमल का फूल। हाँ, क से कमल, क से कमल, क से कमल, क से कटहल। कटहल एक तरह की वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है। कटहल सब्जी है ना। क से कटहल, क से कटहल, क से कमल, कमल, कमल। कमल नाम भी हो सकता है और कमल एक फूल का नाम भी है ना। क से कमल, क से कमल, क से कटहल, क से कटहल, क से कंघी, क से कंघी। कंघी करते ना बालों में, कंघा। हाँ, हम लोग जो बालों में मम्मा कंघी करती है ना, उसका नाम भी किससे शुरू होता है? क से। क से कंघी, है ना। क से कंघी, क से कंघी, कंघा या कंघी, ठीक है। क से कंघी। अब कितनी सारी चीजें हो गई। हाँ, बहुत सारे
नामों की शुरुआत अक्षर क से होती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अब आपको बताना है कि ये चित्र किस पिक्चर का है ना? ये चित्र का नाम क्या है? सॉरी, इस चित्र का नाम क्या है? क से किसका चित्र है ये? कलश का। हाँ, क से कलश, क से कलश, क से बताइए ये क्या है? हाँ, वेरी गुड, क से कप। अरे आप तो बहुत स्मार्ट हैं। क से कप, क से ये किसका चित्र है? कली, वेरी गुड, क से कली, क से कली, क से कछुआ, क से कछुआ, क से कलम, क से कलम। कलम मीन्स पेन, कलम मीन्स पेन। ओके, कप को तो इंग्लिश में कप ही बोलते हैं। कली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बड, बड, बड मीन्स कली। क से कली, और कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड। क से कछुआ, कछुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्टल, टर्टल, है ना? क से कछुआ, क से कलम, कलम को पेन, है ना? पर पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलम। क से कलम, क से ये किसकी चित्र है? जल्दी बताइए, कौन से फूल का चित्र है ये? क से कमल। हाँ, वेरी गुड, क से कमल, क से कमल, क से कटहल, क से कटहल, क से कटहल, क से कंघा, क से कंघा, है ना? देखिए ये कितने सारे कितने सारे चीजों के नाम क से शुरू होते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के नाम क से शुरू होते हैं। जैसे क से कौवा, है ना? पर उसमें मात्रा लग जाती है। और अच्छा बताइए, एक कौवा प्यासा था वाली कहानी सबने देखी है? हाँ, देखी है ना? हाँ, पर पहले हम इसे कर लेते हैं। पहले हम क अक्षर को अच्छे से पहचान लेते हैं, उसके बाद हम कहेंगे, दोहराएंगे एक कौवा प्यासा था कहानी। ठीक है? अब बच्चों, आपको ये क व्यंजन से शुरू होने वाले सभी चित्र अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना? साथ ही में आज हमने स्वरों को भी दोहराया है। हम रोज स्वरों को दोहराएंगे, क्योंकि स्वरों का ज्ञान सबसे जरूरी होता है ना? अब ये हमने स्वरों को दोहराया। आपको मम्मा के साथ में बैठकर, पापा के साथ में बैठकर अपनी पुस्तक खोल के और स्वरों को अपनी उंगली रख करके बार बार इनके उच्चारण के साथ दोहराना है। जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। ऐसे फिंगर रख कर, अपनी उंगली रख कर हर अक्षर को दोहराना है, जिससे आपको अक्षरों की अच्छे से पहचान हो जाएगी। आपको सभी स्वरों की अच्छे से पहचान हो जाएगी। उसके बाद हमने आज जो ये नया व्यंजन सीखा है, ये कौन सा व्यंजन है? क्या नाम है इसका? क। हाँ, क, ये नया अक्षर है क। आज हमने हिंदी वर्णमाला में एक नया अक्षर सीखा है, जो है क। और क से इतनी सारी चीजें होती है। इनके नामों को आपको बार बार दोहराना है, ताकि आपको सिर्फ ये न लगे कि क से कमल ही होता है, क से और भी बहुत सारी चीजें होती है ना? तो बच्चों, इन सभी को आपकी नोटबुक में मम्मा की हेल्प से इन सभी चित्रों को बनाना है और बार बार दोहराना है ना? इस वीडियो को पॉज करके भी आप बार बार देख सकते हैं, जिससे आप इस चित्रों के नाम बार बार बोलेंगे। मैम के साथ, मेरे साथ में बार बार आपको इन चित्रों को
और इन चित्रों के नामों को दोहराना है। और अब हम क्या याद करेंगे? वही दोहराएंगे, एक कौवा प्यासा था कहानी। ठीक है बच्चों, तो आपको एक्शन भी करना है और मेरे साथ इस कहानी को कविता के रूप में याद करना है। हम इस कहानी को कैसे याद करेंगे? कविता के रूप में, है ना? तो आपको एक्शन भी करनी है। ठीक है, तो शुरू करें। एक कौवा प्यासा था, बोलिए, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, होशियार कौवे की, होशियार कौवे की, खत्म हुई कहानी। है ना? फिर से एक बार दोहराए। ठीक है। एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई होशियार कौवे की, खत्म हुई कहानी। है ना? कौवा कितना होशियार था, उसने क्या किया? बहुत सारे कंकर उसमें डाल दिए घड़े के अंदर, जिससे पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पी लिया। आपको भी होशियार इंटेलिजेंट बनना है ना? हाँ बच्चों, तो आपको ये सभी वीडियो देखने हैं और घर पर रहकर, सेफ रहकर और अच्छे से स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है। ठीक है? तो आप सभी इन वीडियोस को रोज देखें। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।